हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम सब अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 और 2 कंप्लीट कर चुके हैं। कैपेसिटर्स भी कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अभी स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक हम लोग, चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर का एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्म हम लोग क्लास 10th में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी नाम से, जहां आपने पढ़ा होगा चार्जेस मूव करते हैं, जिससे अपन करंट पता करते हैं, पोटेंशियल और थोड़े बहुत बेसिक से क्वेश्चन अपन ने सॉल्व करे थे। वो हमारा इस चैप्टर का एक फंडामेंटल टॉपिक बन के निकलता है और उसके आगे चैप्टर बहुत ही एक्सपांशन फॉर्म में चला जाता है। आपको यहाँ पे पोटेंशियल, फील्ड, अलग अलग कॉम्बिनेशन, रेजिस्टर्स, बैटरीज और उनके अंदर भी फील्ड कैसे काम करती है उन सब के बारे में पढ़ना रहेगा। और एक क्लास ये चैप्टर इतना एक्सपेरिमेंटल फॉर्म का है कि आप लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट स्टडी करोगे जो आपको लैब में काम आने वाले हैं बच्चों। जैसे पोटेंशियल मीटर, हम लोग मीटर बेस करेंगे, एंड यू विल हैव सो मेनी एक्सपेरिमेंट बेस्ड अपॉन दिस चैप्टर। सो यू मस्ट कंसिडर दिस एज वेरी क्रूशियल फॉर योर प्रिपरेशन। So right now in the introduction topic, we will be studying about some charges and then some current and then few numericals and some few more topics. So let's start. तो बच्चों चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले चार्ज किस तरह मूव करते हैं और उनके मोशन को स्टडी करना होगा। फॉर इंस्टेंस, अगर आप इसको एक आइसोलेटेड कंडक्टर अज्यूम करके चलते हो, सो एवरी आइसोलेटेड कंडक्टर कंटेन्स बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच ही अज्यूम दैट ये इलेक्ट्रॉन्स ही केवल इसके अंदर मोबाइल होते हैं और मोशन करते हैं। सो यू कैन कॉल इट, इस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन आपको बच्चों एक किसी रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से जाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोर ओवर आप आगे जाके स्टडी करोगे और टॉपिक्स में जिसमें अपन को ड्रिफ्ट वगैरह समझाया जाएगा, वहाँ ये मालूम पड़ेगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन इस तरह का बच्चों बहुत ज़्यादा ही रैंडम मोशन करके देता है। फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको अपन लोग। किसी भी कंडक्टर के ऊपर ये बिलियंस के फॉर्म में रहेंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी भी इंस्टेंस पे कोई एक साइड ट्रेवल करना शुरू कर देते हैं, तब हम बोलेंगे वहाँ नेट चार्ज फ्लो हो रहा है। बट अभी एलिमेंट्री फॉर्म में दिस इज योर आइसोलेटेड कंडक्टर एंड आई एम हैविंग बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट एंड एवरीबडी इज मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। दैट शुड बी माई कॉन्सेप्ट। तो देखो यहाँ पे मैं कितने भी इलेक्ट्रॉन बना दूंगा तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन बच्चे लोग ये रैंडम डायरेक्शन में जाते रहेंगे। और आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो कंडक्टर है ये अगर किसी भी पोटेंशियल से कनेक्टेड नहीं है, से ये कंडक्टर आइसोलेट फॉर्म में रखा हुआ है, सो आई कैन राइट एन आइसोलेटेड कंडक्टर, जस्ट पे अटेंशन टू बोर्ड, एन आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है बच्चों, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ढेर सारे। सो आई कैन राइट एन आइसोलेटेड कंडक्टर contains billions of free electrons. You just need to understand this. An isolated conductor contains billions of free electrons and every electron will be moving with a random motion, जिसको आगे जाके और अपन अभी तो स्टडी अपन अप्रोक्सीमेशन फॉर्म में कर रहे हैं, आगे जाके अपन को और मालूम पड़ेगा ये किसी तरह फॉर्म में ड्रिफ्ट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिलहाल तो मेरे पास कंडक्टर कैसा है प्यारे बच्चों, ये आइसोलेटेड कैटेगरी का है और इतना ही अपन को समझना है कि आई विल बी हैविंग एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आगे चल के अपन इसको चेक करते हैं कि पोटेंशियल या बैटरी से कनेक्ट कर देने पर ये किस तरह बिहेव करता है। ओके, तो बच्चों अब ये स्टडी करना है कि इलेक्ट्रॉन के मोशन से कैसे अपन इलेक्ट्रिक चार्ज को समझ सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशंस के बारे में बताना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कह सकते हो आप कि एक कंडक्टर लिया हमने इस तरह से, एक यूनिफॉर्म कंडक्टर इस पूरे सेक्टर भर में अज्यूम किया जाएगा, ये ध्यान रखो। इस पर्टिकुलर कंडक्टर को हमने कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं प्रोवाइड किया है बच्चों, देखो इस तरह से, और कोई एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं एंड थिंक अबाउट व्हाट इलेक्ट्रॉन शुड बी डूइंग। ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये आपको इस तरह से रैंडम मोशन करता हुआ नजर आता है बच्चों। वैसे यहाँ पे बिलियंस में इलेक्ट्रॉन होंगे और वो जैसे ये रैंडम मोशन करते हुए इस वाले क्रॉस सेक्शन पे अगर आप रेफरेंस पॉइंट लेकर के स्टडी करते हो तो क्या समझ में आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड क्रॉस कर रहे हैं आपके प्लेन के, उतने ही इलेक्ट्रॉन बच्चों राइट साइड भी जा रहे होंगे। अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ कहता हूँ आपसे कि बच्चों डेल्टा क्यू कितना आया, तो क्या बोलोगे? सर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज जीरो का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाएंगे। एज अ कंडक्टर एवरीबडी नोज इसके पास बिलियंस में इलेक्ट्रॉन है, जरूरी नहीं है कि वहां चार्ज भी माना जाएगा। चार्ज तब मानोगे जब इलेक्ट्रॉन किसी एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में निकल कर चल कर जाएंगे, राइट। तो डेल्टा भी यहाँ पर जीरो हो गया। द रीजन, मैंने कोई एक्सटर्नल सप्लाई नहीं दिया बच्चों, नथिंग। एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ये रैंडम मोशन हो रहा है एंड आई एम स्टडीइंग विथ हैविंग द रेफरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। सो यू कैन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग
number of electrons crossing on one side is equal to the number of electrons crossing, ठीक है, जो क्रॉस कर रहे होंगे, क्रॉसिंग द प्लेन ऑन अदर, दैट्स इट, ऑन द अदर साइड. Now let us study what will happen in the second condition. अगर मैं इस पूरे कंडक्टर को बच्चों किसी एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ. Now let us study what is going to happen. तो देखो सर ने क्या करा, उस कंडक्टर के पास एक बैटरी का सोर्स इस तरह से लगा दिया. बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव रखती है अपने पास, और आगे तक के बैटरी ईएमएफ इसके अंदर कैसे काम हो रहा है ये चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे. बट अभी के लिए 10 तक का फिनोमिना लगा लो. यहाँ हो गया पॉजिटिव पोटेंशियल, यहाँ क्या हो गया नेगेटिव पोटेंशियल. एज अ रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमें क्या लिखने लग जाएगा बच्चों, देखो प्लस का साइन है, माइनस है, यू विल स्टार्ट ऑब्जर्विंग वन इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन. और पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहती है कि आप जिस भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हो, लेट अस से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और कोई चार्ज अगर नेगेटिव का है तो ये पीछे की तरफ जाता है, राइट. लेकिन इस चैप्टर में हम थोड़ा डिटेल्ड मोशन पढ़ रहे हैं किसी इलेक्ट्रॉन का, तो ये एकदम से कहना सुन के ये काम तो नहीं करेगा. ये अपना रैंडम सा मोशन तो करेगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा ज्यादा ये उसके ऑपोजिट चलना शुरू हो जाएगा. ठीक, सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव ऑपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ये अगर लॉजिक इलेक्ट्रोस्टैट का याद है तो अपन आगे की बात कह सकते हैं कि सर अब अगर आपने कोई क्रॉस सेक्शन प्लेन लिया और उस पर कोई इलेक्ट्रॉन बनाया तो ये ज्यादा अपन को अब लेफ्ट साइड जाता हुआ दिखाई देगा. उधर ज्यादा जाएंगे, इधर कम जाएंगे. तो सेंटेंस क्या बनेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रॉसिंग, ठीक, क्रॉसिंग द प्लेन on one side, that means left hand side, on one side is greater than number of electrons crossing the plane on other side. All right. तो ऐसी किसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि सर जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा गया है लेफ्ट पे, तो हम लोग कन्वेंशनली ना एक चार्ज फ्लो हुआ है वहां से ये मान लेते हैं, एंड दैट ओरिजिनेट्स अवर टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिक चार्ज. और आप कहोगे सर यहाँ पर एक डेल्टा क्यू का टर्म राइट साइड गया है. ध्यान रखते हैं इलेक्ट्रॉन तो यही जा रहा है, लेकिन अपने कन्विंस के लिए चार्ज को इधर बताते हैं. अल्टीमेटली ना इस प्लेन पे से, इस क्रॉस सेक्शन से नेट चार्ज नॉन जीरो गया है. तो आई कैन राइट अल्टीमेटली एज डेल्टा क्यू इस कंडीशन में नॉट इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पर देखो जीरो लिखा हुआ है सामने और यहाँ नॉट इक्वल टू जीरो हुआ है. अब यही चीज आगे जाके आप लोगों का इलेक्ट्रिक करंट बनाएगी, एंड यू जस्ट नीड टू पे अटेंशन ऑन दैट टॉपिक, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे टॉपिक उससे कनेक्टेड निकलते चले आएंगे. तो हमने भी क्या क्या पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन देखा, चार्ज का मोशन देखा, और बैटरी कनेक्ट करने और नहीं करने से क्या इफेक्ट पड़ेगा चार्जेस पे, ये भी पढ़ लिया. So let us now discuss what is electric current, and again we will be studying more topics based upon the current itself. Okay? तो अब बच्चों आप लोग सबसे फेमिलियर टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट. क्लास 10 से चला आ रहा है ये, लेकिन अभी इसको थोड़ा और डिटेल में जाके स्टडी करते हैं. सबसे पहले अपन बनाएंगे अपना एक कंडक्टर और उसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे. सो आई हैव मेड अ कंडक्टर. इस कंडक्टर को जैसे ही आप किसी पोटेंशियल डिफरेंस पे देते हो, मैंने कहा इसको सेल से बैटरी से कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, तो एक तरफ बच्चों आपको पॉजिटिव मिल जाएगा, एक नेगेटिव मिल जाएगा. सबसे पहले जो चीज बनाई जाएगी वो होगी आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा. तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को वो कंपेल करेगा कि चलो आप लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में. अगर इलेक्ट्रॉन्स बैक साइड जाएंगे तो आप कहोगे सर यहाँ से एक नेट चार्ज हमको जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर नेट चार्ज गया है तभी आप एक करंट को डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन्स मूव, ठीक है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्यों बन रही है बच्चों, क्योंकि आपके पास एक पॉजिटिव पोटेंशियल, एक नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मिला है इस एक्सटर्नल बैटरी और सेल की वजह से. तो किसी जनरल टाइम या टाइम इंटरवल की अगर बात की जाए तो आप बोल सकते हो कि सर एक एवरेज करंट होता है इस टॉपिक में. ठीक है, एक एवरेज करंट पढ़ना होता है. एवरेज का मतलब हम करंट की वैल्यू एवरेज ओवर टाइम इंटरवल स्टडी करते हैं, और
11th 10th का तो पता होगा आप लोगों को, आई का फॉर्मूला Q/T होता है। तो आप अगर एवरेज करंट चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, करंट सब्सक्रिप्ट में बच्चों उसके एवरेज वैल्यू आएगी, और आप ऐसा बोलोगे जितना भी चार्ज फ्लो करेगा और उसके रिस्पेक्ट में आपके पास टाइम रहेगा। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं टोटल चार्ज, ठीक है, क्या दिख रहा है बच्चों, ये हो जाएगा टोटल चार्ज फ्लोन, और मैं कह सकता हूँ किसी एक डायरेक्शन में क्या होगा, ये ट्रांसफर कर रहा होगा चार्ज, डिवाइड बाय कितने टाइम इंटरवल के इसको आप स्टडी कर रहे हो। तो आई कैन राइट आई एवरेज एज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। इस पूरे चैप्टर में ना चार्जेस की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में भी दी जाती है। करंट बच्चों आप लोगों को वेरिएबल रहेगा, कहीं बढ़ रहा होगा, कहीं कम हो रहा होगा। तो आपको ये समझना है कि मुझे इंटरवल पे नहीं पढ़ना है, साथ ही साथ हमको एक इंस्टेंट पर भी स्टडी करना होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये 4 सेकंड का करंट है, इतना चार्ज चला गया, आपसे कहा जाएगा उस इंस्टेंट बताइए क्या करंट होगा। तो व्हाट यू विल से, एक इंस्टेंट वैल्यू पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, आप इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो उसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं करंट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मुझे एक पर्टिकुलर टाइम, बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये हो जाएगा एक लिमिट फंक्शन को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो कहते हैं डेल्टा टी की वैल्यू 0 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइड बाय किसका होगा बच्चों, ये वाले फंक्शन का, ठीक। तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमको, जो आई का टर्म है ये रैंडम का भी लिखा होगा आपका, तो ये टर्म बच्चों बहुत स्मॉल हो जाएंगी, आंसर हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका डिफरेंशियल टर्म dt, उसके रिस्पेक्ट में चार्ज कितना हो जाएगा dq। ये ज्यादा फेमस फॉर्मूला है, पेपर में आएगा 0 से लेके 2 टाइम के लिए बताइए, या एवरेज वैल्यू स्पेसिफिकली बोलेगा, ये लगाएंगे फॉर्मूला। मैं करवाऊंगा आप लोगों से भी न्यूमेरिकल्स, और अभी अपन से अगर बोला जाए इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितनी होगी, तो हो जाएगा dq डिवाइड बाय dt। ऑलराइट, इसको अगर थोड़ा रीअरेंज करके लिखा जाए तो ये ऐसा भी हो सकता है dq इक्वल्स टू आई डॉट dt, जस्ट यू नीड टू टेक वन इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 0 से लेके चार्ज q तक, टाइम हो जाएगा बच्चों t1 से लेकर के कहाँ तक, देखो टाइम हो जाएगा t1 टू t2, यहाँ अंदर कुछ भी नहीं बच्चों, तो 1 लिख सकते हैं, और इंटीग्रेशन किसी कॉन्स्टेंट में क्या हो जाएगा, वो अपनी वैल्यू छोड़ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा q हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डॉट dt, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, t1 से लेकर t2 तक। As a teacher, I advise students to memorize this or understand this formula is very crucial and this formula is crucial. एवरेज का बोलेंगे तो 10th का फॉर्मूला है ना बच्चों, जो पढ़कर आते हो, I इक्वल्स टू 10th का फॉर्मूला है बच्चों, ये I इक्वल्स टू हम लोग पढ़कर आते हैं Q डिवाइड बाय T। सो ऑल इन ऑल अगर अपन को बोलेगा एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो क्या कहोगे, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। इंस्टेंट की बात करेंगे तो हम लिमिट फंक्शन लगा के पढ़ रहे हैं, ये हो जाएगा अपना आंसर। So let's start doing some numericals. तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने करंट के एक्सप्रेशन को डिराइव कर लिया है। तो देखो अगर आपके पास एवरेज वैल्यू करंट की आती है तो वो हो जाएगा आपके पास dq डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी, और साथ ही साथ अगर मैं सीधा सीधा आई लिख देता हूँ और यहाँ इंस्टेंटेनियस समझ में आना चाहिए, तो इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा बच्चों, dq डिवाइड बाय dt। सो थ्योरेटिकली अगर आप लोग को डेफिनेशन निकालनी होगी इसकी, तो क्या करेंगे, आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक करंट इज सिंपली, करंट इज क्या हो जाएगा बच्चों, चार्ज हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऑलराइट, साथ ही साथ अगर अपन से बोला जाए इसको और फॉर्म में डिराइव करो तो हो जाएगा करंट इज चार्ज फ्लोन, और चार्ज ट्रेवल कर रहा होगा, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। तभी यहाँ पर बच्चों क्या मिल रहा है, एक डेल्टा टी का टर्म नजर आ रहा है। कोई कहता है इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो ऐसा यूनिट, ये तो नोन होता है क्लास 10 से हम सभी को। ऐसा यूनिट कितनी हो जाएगी, अगर मेरे पास फॉर्मूला कितना लिखा है बच्चों, चार्ज का, करंट का, चार्ज पर यूनिट टाइम, तो चार्ज के लिए होना चाहिए कूलम्स, और यहाँ होना चाहिए बच्चे लोग सेकेंड, और यू कैन कॉल स्ट्रेट अवे एज एम्पियर। एंड इफ समबडी आस्क्स व्हाट इज 1 एम्पियर, so you can say 1 ampere has to be 1 coulomb per unit 1 second। अगर किसी कंडक्टर से, ठीक है, अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो जाए और टाइम लगे उसको कितना, 1 सेकेंड, तो यहाँ करंट को भी क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। सो यू कैन डिफाइन इट ऑल्सो दैट व्हाट शुड बी 1 एम्पियर। 1 एम्पियर मीन्स इट्स 1 कूलम ऑफ चार्ज, if 1 coulomb of charge flows through the conductor
flows through the conductor in 1 second. बहुत बारी बच्चों के साथ डिबेट होता है करंट टॉपिक में ही कि करंट के पास एक डायरेक्शन है तो ये चीज वेक्टर क्यों नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि एक पॉइंट याद रखें, हमेशा वाइवा में पूछेगा टीचर आपसे या पेपर में आया तो बहुत सिंपल फॉर्मेट को डिराइव कर देंगे। तो लिखा है यहाँ पे करंट इज स्केलर। ध्यान रखें, चार्ज तो बस एक कन्वेंशन बताया गया है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। ऐसा नहीं है ना कि उसके अपन को ओरिएंटेशन से करंट के ज्योमेट्री से अपन को कुछ फर्क पड़ रहा हो। लेट मी शो यू। अगर आपके पास कोई इस तरह इस फॉर्म में कोई कनेक्शन दे रखा है, लेटेस्ट से यहाँ पे आई का टर्म आ रहा है I1 और यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों लोग I2 और ये हो रहा है तुम्हारा I। और साथ ही साथ ये भी कर सकते हो आप लोग कि एक करंट बच्चों यहाँ पर आ रहा है उसका नाम I1 हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 और राइट साइड कितना हो जाएगा I। इन दोनों केस को देखो, अगर ये वेक्टर पे डिपेंड कर रहा होता तो आपको ये सारे एंगल स्टडी करने होते, रूट लेके वैल्यू सॉल्व करनी होती a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा वाले पैटर्न में। लेकिन आप क्या करते हो, आप इन दोनों को लिखते हो, ऐसा लिख सकते हो ना सर दोनों केस में I1 और I2 को ऐड करने पे आपको I का टर्म मिल रहा है। सो करंट ओनली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड, इट हैज नथिंग टू डू विद द ज्योमेट्री एंड दैट इज द सोल रीजन हम कहते हैं करंट इज अ स्केलर। लेट मी राइट वन मोर थिंग, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो करंट स्केलर हो गया। 1 एम्पियर डिस्क्राइब कर दिया हम लोगों ने। आपने ये पढ़ लिया कि 1 एम्पियर कैसे पता कर रहे हैं, और ये इसकी थ्योरेटिकली 2 डेफिनेशंस हैं। एवरेज करंट क्या होगा, जब टाइम इंटरवल एवरेज ओवर टाइम होगा करंट की वैल्यू, और इंस्टेंट का मतलब होगा जब आप dq बाई dt का टर्म लगा रहे हो। राइट, सो लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स। तो स्टूडेंट, करंट और चार्ज पर बेस ये क्वेश्चन चेक करते हैं अपन। देखो, करंट दे रखा है, करंट डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर। तो करंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पहले समझ जाते हैं अपन। फिर कह रहा है ये इसका एक्सप्रेशन है 10 + 40। तो देखो अलग अलग टाइम की वैल्यू से करंट की अलग अलग वैल्यू बन रही होंगी, से 1 2 3 4, जैसा मैंने आपको बताया था अभी। हमें बताना है चार्ज कितना होगा, विच मीन्स आपको क्यों कैलकुलेट करना है, चार्ज क्रॉस थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन द इंटरवल 0 से लेकर बच्चों 10। विच मीन्स ऐसा कुछ अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर बच्चे लोग आपके पास कोई करंट ट्रेवल कर रहा है और करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t लिखना होगा। ये बात हो रही है, और टाइम 0 से लेकर के 10 सेकेंड के बीच में कितना यहाँ से चार्ज क्रॉस कर जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं I का फॉर्मूला होता है dq डिवाइड बाय dt। इसको रीअरेंज कर क्या लिख सकते हो आप लोग कि सर dq का मतलब हो सकता है I डॉट dt। यहाँ पे इससे सॉल्व करना है, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों एंड पे क्या लिखी वैल्यूज, डिफरेंशियल वैल्यूज लिखे हुए हैं। तो देखो दोनों पे क्या कर देना है, मुझे इंटीग्रेशन कर देना है। तो ये तो मुझे मिल गया 0 से लेकर चार्ज q, और यहाँ हो जाएगा टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक। एज यू नो दैट यहाँ अंदर कुछ नहीं है बच्चों, सीधा आपके पास चार्ज q मिल जाएगा। अगर लिमिट भी लगाओगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेकर q। ठीक है, इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ i एज 10 + 4t, और ब्रैकेट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा dt। टर्म हो जाएगी बच्चों 0 से लेकर के 10 सेकेंड तक। यहाँ पे चेन रूल लगा दो, क्या ही दिक्कत है आपको, यहाँ से dt इसके साथ जाएगा, dt इसके साथ लग जाएगा। तो 10 तो बच्चों कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन अगर अपन कांस्टेंट डॉट dt के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, c × t बन जाता है। ध्यान होगा आप लोगों को, तो 10 लिखा है वहाँ पे, तो हो जाएगा 10 × t प्लस करके हो जाएगा 4 और t⁻2 डिवाइड बाय 2। पावर एक बढ़ जाएगी यहाँ पे, ध्यान दो आप लोग। ये ऐसा कुछ है इंटीग्रेशन ऑफ t डॉट dt। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, t²/2। दोनों बातें अपन को पता होती हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों के पास जो लिमिट लगाने जाओगे वो हो जाएगी 0 से लेकर 10 तक, इसके पास भी क्या हो जाएगा 0 से लेकर के 10 तक। बस अपर लिमिट भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ आपका चार्ज का टर्म मिल जाएगा 10 × ये हो गया मेरा 10, प्लस करके इसको अगर मैं सॉल्व कर लूंगा तो हो जाएगा 2 × है ना, ये 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 200 + 100, दैट शुड बी 300 कूलम्स आएगा बच्चों। और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये ध्यान रखना था कि ये तो फॉर्मूला होता ही है बच्चों आपके पास I = dq/dt, लेकिन जैसे ही आप रीअरेंज करोगे तो यहाँ से आप चार्ज भी फाइंड कर सकते हो। ये जस्ट नीड टू टेक 1 इंटीग्रेशन और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कोई बड़ी चीज है नहीं, जो 2 फॉर्मूले लग रहे हैं वो भी मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं एंड दैट्स इट। ऑलराइट, सो लेट्स टेक अप वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन है द करंट इन द वायर। बच्चों करंट डिपेंड करता है टाइम पे, फिर से वही बात हो रही है कि करंट एक फंक्शन है किसका बच्चों, टाइम का। और ये एक्सप्रेशन दे दिया इन लोगों ने,
तो लिख लेते हैं इसको फटाफट। I इक्वल्स टू वो 3 है, ब्रैकेट में एम्पियर लिखा हुआ है, नो नीड टू राइट अगेन, 2 एम्पियर पर सेकेंड, सो आई कैन राइट 2t। और क्वेश्चन है फर्स्ट वाला, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन टाइम दिस वैल्यू। मतलब 0 से लेकर 4 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हो जाएगा अगर ये वेरिएबल करंट पास होता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड अगेन विद द सेम कंडक्टर कि सर यहाँ पर जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, अब फंक्शन ऑफ टाइम बनाएगा, इससे कुछ चार्ज जरूर फ्लो के होके जाएगा बच्चों। और टाइम मेरे को दिया हुआ है 0 से लेकर के 4 सेकंड तक। अगेन आई विल बी यूजिंग द सेम इक्वेशन दैट dq इक्वल्स टू होता है प्यारे बच्चों I डॉट dt। दोनों तरफ क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन लगा देना। चार्ज चाहिए मुझे तो हो जाएगा 0 से लेके q तक का, और यहाँ का तो मुझे मालूम होता है कि क्या इंटीग्रेशन आने वाला है बच्चों। ध्यान से देखेंगे अगर आप तो यहाँ 1 लिखा हुआ है और आंसर आपको q पहले ही मिल जाएगा 0 से लेके q तक। इंटीग्रेट खाली इस टर्म का होगा तो कितना हो जाएगा 3 + 2t डॉट ऑफ dt। टाइम हो जाएगा 0 से लेके 4। क्वेश्चन ये कहता है ना कि करंट डिपेंड करता है टाइम पे। आप बताइए अगर ये वैल्यू करंट की वेरिएबल वैल्यू है तो चार्ज कितना होगा टाइम 0 से लेके 4 सेकंड तक के बीच में। तो ये रहा अपना आंसर। I डॉट dt कर रहा हूं मैं, और यहाँ बच्चों मुझे कुछ नहीं करना है, चेन रूल लगा देना है। चेन रूल लगाते क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 3, और dt अपनी वैल्यू दे जाएगा इसको, और ये हो जाएगा 2। आई कैन राइट 2t²/2। इसको हटा दो और लिमिट लगा दो 0 से लेके 4 तक का। लोअर लिमिट का कोई मतलब नहीं है, और डायरेक्ट आपको क्या करना है, अपर लिमिट बच्चों दोनों में यहाँ पे लगा देनी है। सो नाउ आई विल बी गेटिंग q एज, देखो ये कितना हो जाएगा 3 × 4 दिख रहा है बच्चों, फर्स्ट टर्म हो गई, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर विच शुड बी 4 + 12 + 16, ये हो जाएगा सीधा सीधा 28 कूलम्स। ये तो मेरा फर्स्ट आंसर मिल गया। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन, ये अपना आंसर हो गया। सेकंड थिंग कहता है कि बहुत ही हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंफ्यूज करने के दे रखा है। ऊपर बच्चों करंट तो उसने वेरिएबल बुला दिया है, देखो करंट यहाँ पर वेरिएबल है, लेकिन कहता है क्या ऐसा होगा, कौन सा ऐसा कांस्टेंट करंट होगा, ये बॉक्स में डाल लो उसको, कौन सा ऐसा कांस्टेंट करंट होगा जो इतना ही चार्ज लेके जाए और उतने ही टाइम में लेके जाए। विच मीन्स ही इज टॉकिंग अबाउट अ कांस्टेंट करंट जो क्लास 10th में पढ़ के आए हो आप लोग। I इक्वल्स टू q/t, राइट। तो वही हाइपोथेटिकल करंट होगा, इसको सॉल्यूशन A बोल देते हैं, और यहाँ मैं लिखता हूँ B वाले पार्ट की बात। ये कहता है कांस्टेंट करंट, सेम चार्ज एंड सेम टाइम इंटरवल। तो क्या हो जाएगा, ये मुझे लिखना है कांस्टेंट करंट के बारे में, इसका फर्स्ट पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं आप झगड़ा करोगे सर यहाँ पे तो dt dq कर रहे हो आप, और यहाँ डायरेक्ट आपने 10th का फॉर्मूला इस्तेमाल कर दिया। अरे भाई वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा करंट वो काम करके जाएगा। सो यू कैन राइट कांस्टेंट करंट, ठीक है। मुझे पता होता है इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा q/t, 10th क्लास है ये तो। चार्ज कितना है 28 कूलम्स, टाइम कितना है बच्चों 4 सेकेंड, आंसर कितना आ गया 7 एम्पियर। इसका इससे कोई लेन देन नहीं है, जानबूझ के कहा है उसने कि पहले वहां पे चार्ज निकाल लो और बताओ ये कांस्टेंट करंट क्या होगा, ताकि बच्चा होगा कंफ्यूज आपका, है ना। यहाँ तो करंट वेरिएबल है, दैट वी ऑल नो। वेरिएबल को मैंने इंटीग्रेट करके मैंने चार्ज भी निकाल के दिया आप लोगों को। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट खत्म। सेकंड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, द कांस्टेंट करंट ऑफ 7 एम्पियर विल ट्रांसफर दैट मच चार्ज दैट इज 28 कूलम इन 4 सेकेंड, दैट्स ऑल। ऑलराइट,